हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणपत नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसबीआई के मोस्ट पॉपुलर डेबिट कार्ड के बारे में। और दोस्तों, हम देखेंगे आपके लिए कौन सा डेबिट कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो अब देख लेते हैं हम किस किस डेबिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका आ जाता है एसबीआई वर्चुअल डेबिट कार्ड। दूसरा आ जाता है आपका एसबीआई क्लासिकल डेबिट कार्ड। तीसरा आ जाता है आपका एसबीआई ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। चौथा आ जाता है आपका एसबीआई गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। एंड पांचवा और आखिरी हमारा एसबीआई प्लैटिनम डेबिट कार्ड। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने एसबीआई वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपका है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगता है। ना ही आपको इशू चार्ज देना है, ना ही आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना है, और ना ही किसी तरीके का कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज देना है। तो दोस्तों, इस डेबिट कार्ड की जो ऑनलाइन शॉपिंग लिमिट है वो 50,000 है। और अगर आप चाहें तो इससे भीम यूपीआई, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आपका रिवॉर्ड्स पॉइंट। तो देखिए, एसबीआई जो है इसके ऊपर रिवॉर्ड्स पॉइंट भी देता है। तो दोस्तों, आप देख लेते हैं एसबीआई वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट कैसे देता है। तो देखिए, अगर आप 200 रुपये खर्चा करते हैं तो उसके ऊपर आपको 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। ओके। और अगर आप डेबिट कार्ड को इशू करने के सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर 3 ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो उसके ऊपर आपको 200 रिवॉर्ड्स पॉइंट फ्री मिल जाते हैं या बोनस के तौर पे आपको दे दिए जाते हैं। और अगर आप इन डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं अपने बर्थडे वाले दिन तो जितने भी आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं उसके जो है आपको डबल मिलेंगे। जैसे कि अगर आप नॉर्मल डेज में 200 रुपये का खर्चा करते हैं तो उसके ऊपर आपको 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। तो अगर आप अपने बर्थडे वाले दिन 200 रुपये का खर्चा करते हैं तो उसके ऊपर आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी लिमिटेशन या कमी है वो ये है कि आप एटीएम से जाके इससे कैश नहीं निकाल सकते हैं, पेट्रोल पंप पे जाके इससे पेट्रोल नहीं भरवा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कम पड़ती है तो उस व्यक्ति के लिए ये डेबिट कार्ड जो है बेस्ट है। तो अब देख लेते हैं एसबीआई का क्लासिकल डेबिट कार्ड। स्टार्ट करते हैं विड्रॉ लिमिट से इसमें। तो देखिए, इसमें जो आप डेली कैश विड्रॉ कर सकते हैं वो आपका 20,000 है। और आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो इसमें 50,000 है। जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करेंगे तो आप 50,000 तक ही कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इस कार्ड के चार्जेस की। तो सबसे पहला चार्ज आ जाता है आपका इशू चार्ज। बोले तो जब बैंक आपको ये कार्ड देता है तब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लेता है, वो फ्री में आपको कार्ड दे देते हैं। तो दूसरा चार्ज आ जाता है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। बोले तो जब आप इस कार्ड को पूरे साल इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर आपसे कितना चार्ज लिया जाता है, तो उसके ऊपर आपसे 125 प्लस जीएसटी लिया जाता है। और गलती से अगर आप अपना कार्ड खो देते हैं या तोड़ देते हैं या डैमेज कर देते हैं किसी तरीके से, तो इस टाइम पे आप जब नया कार्ड लेने जाएंगे बोले तो रिप्लेसमेंट चार्ज जो है वो है आपका 300 प्लस जीएसटी। तो दोस्तों, बात की जाए इसके रिवॉर्ड्स पॉइंट की तो ये एसबीआई का सबसे कम रिवॉर्ड्स पॉइंट देने वाला कार्ड है। बोले तो अगर आप इसमें 200 रुपये एक्सपेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, तो उसके ऊपर आपको बस एक ही रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेगा। और बाकी सब जो है आपका सेम ही रहता है आपके वर्चुअल डेबिट कार्ड की तरह। जैसे कि अगर आप 1 महीने में 3 ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो उसके ऊपर आपको 200 रिवॉर्ड्स पॉइंट दे दिए जाते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब देख लेते हैं एसबीआई का ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं विड्रॉल लिमिट से। जो डेली कैश विड्रॉल है एटीएम से वो आपका 40,000 है। और ऑनलाइन शॉपिंग लिमिट जो है वो आपकी 75,000 है। और यूपीआई से विड्रॉल जो है वो 1 लाख है। तो अब आ जाते हैं आपके चार्जेस। तो सबसे पहला चार्ज आ जाता है आपका कार्ड इशूइंग चार्ज, जो कि आपका नील है, फ्री है। दूसरा आ जाता है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपका 125 प्लस जीएसटी है। तीसरा आ जाता है आपका रिप्लेसमेंट चार्ज, बोले तो 300 प्लस जीएसटी इसमें देना पड़ता है। तो बात की जाए इसमें रिवॉर्ड्स पॉइंट की तो अगर आप इस एटीएम का यूज़ करके 200 रुपये खर्चा करते हैं तो उसके ऊपर आपको 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट दे दिए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके एसबीआई गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में। तो इस डेबिट कार्ड को इशू करने के लिए आपको कम से कम 25,000 जो है एवरेज बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करना होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके विड्रॉल लिमिट की। तो अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आप 50,000 तक निकाल सकते हैं कैश। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें आप 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आप 1 लाख रुपए तक पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप देख लेते हैं इसके चार्जेस। तो सबसे पहला चार्ज आ जाता है आपका इशू चार्ज। अगर आप कार्ड को इशू करते हैं तो उसमें आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं। और दूसरा चार्ज आ जाता है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो इसमें आपको 175 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। और तीसरा चार्ज आ जाता है आपका कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज। इसमें आपके 300 प्लस जीएसटी आपको देने पड़ते हैं अगर आप अपने कार्ड को खो देते हैं तो बात की जाए इसके रिवॉर्ड्स पॉइंट की तो रिवॉर्ड्स पॉइंट बिल्कुल आपका एसबीआई के ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की तरह ही है। तो अब आ जाता है आपका एसबीआई का प्लैटिनम डेबिट कार्ड। तो इस डेबिट कार्ड में जो है आपको लॉन्च एक्सेस भी मिलता है एयरपोर्ट का। लेकिन आपको सभी एयरपोर्ट के लॉन्च एक्सेस नहीं मिलेंगे, कुछ ही एयरपोर्ट के लॉन्च एक्सेस मिलेंगे जिसकी लिस्ट आप एसबीआई के साइट पर जाके देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं विड्रॉल लिमिट की। तो अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो वो आप 1 लाख रुपये तक कैश निकाल सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप 2 लाख रुपये तक ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप यूपीआई से मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आप 1 लाख रुपये तक मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके चार्जेस की। तो सबसे पहला चार्ज आ जाता है आपका इशू चार्ज। तो इसमें जो है आपको 300 प्लस जीएसटी देना पड़ता है इशू चार्ज। और दूसरा चार्ज आ जाता है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपका 200 प्लस जीएसटी लगता है। और तीसरा चार्ज आ जाता है आपका रिप्लेसमेंट चार्ज, कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज। तो इसमें आपको 300 प्लस जीएसटी देना पड़ता है। और अगर बात की जाए इसमें रिवॉर्ड्स पॉइंट की तो इसके जो रिवॉर्ड्स पॉइंट का सिस्टम है वो सेम है आपका ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की तरह। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।